आमतौर पर सर्जरी की बातें दिमाग में आने के बाद कई तरह की बातें घूमते रहती है। पैसे का खर्च होना, कैसा सर्जरी होगा, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में भी सर्जरी पूरी सफलतापूर्वक हो रही है और चिकित्सक इसे कर कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धनबाद के सदर अस्पताल की, जहां टोटल हिप रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक हुए हैं और मरीज अभी स्वस्थ है। डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वो, और जानते हैं कि किस तरह से टोटल हिप रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक कार्य को उन्होंने अंजाम दिया और मरीज किस स्थिति में उनके पास आया था। सर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट आमतौर पर सदर अस्पताल में आपने सक्सेसफुल किया, कैसे किया है? जी, यह सर्जरी एक जटिल सर्जरी होता है, खर्चीला भी होता है क्योंकि जो सामान लगता है उसका भी अलग खर्च आता है और बहुत लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो इसको नहीं करवा पाते हैं। और इसके लिए सेटअप भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इन्फेक्शन से मरीज को बचाना होता है क्योंकि इन्फेक्शन होने से फिर इस तरह के जो हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हैं, ये सब एक तरह से फेल ही हो जाता है अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया। लेकिन आज के समय में जब हमारे पास सुविधा मौजूद है, सरकार का सपोर्ट मौजूद है, हमारे ऊपर जो भी हमारे अस्पताल के हमारे इंचार्ज हैं, डीएस सर हैं, सिविल सर्जन सर हैं, डीसी सर हैं, इन लोगों सबके सपोर्ट से हम लोगों को जब सुविधा सब तरह का मिला है, तब फिर खाली हिम्मत की ज़रूरत रह जाती है। मरीज़ तो उनकी तो ज़रूरत है, वो आगे आते हैं, और अगर डॉक्टर भी हिम्मत करे और पूरी प्रिकॉशन के साथ अगर अगर कर सकते हैं तो करते हैं, तो मरीज़ को सब फ़ायदा भी मिलता है। और कहाँ का मरीज़ था सर? ये मरीज़ ये था तो धनबाद का ही, लेकिन बैंक मोड़ का मरीज़ था और कहीं शुरू से इसको एक पैर में पोलियो हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी ये कार्यरत था, बाहर में कहीं काम करता था, वहाँ गिर गया। तो पोलियो के बावजूद उसकी हिम्मत काफ़ी थी। वो अपना जैसे पोलियो के मरीज़ थोड़ा सहारा लेकर के चलते हैं उस तरह से चलता था। हमारे पास आकर बोला कि जब से मैं गिर गया हूँ अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ और बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब रोज़ रोज़ की दैनिक क्रिया में उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उपाय सिर्फ एक ही था। अगर इस तरह का जो फ्रैक्चर उसके कुल्हे का था उसमें कुल्हा बदली ही एक उपाय था। अगर नहीं करते तो वैसे ही वो कुछ काम के लायक नहीं रह जाता। एक तो पहले ही से ऑर्थोपेडिकली चैलेंज था, तो हमने तय किया कि नहीं ठीक है, आयुष्मान का सपोर्ट है, इसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो हम लोग इसको मदद करेंगे। कितना उम्र था सर लड़के का? लड़के की उम्र 32 वर्ष है जी। तो कितना देर लगेगा ये ऑपरेशन में टोटल आपको? यह ऑपरेशन आमतौर पर लगभग 2 घंटा लगता है और इस 2 घंटे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका यह ऑपरेशन कर लिया। कितने लोग थे आपके साथ टीम में? हम लोग 3 आदमी, मेरे साथ मेरे एक जूनियर डॉक्टर रवि खैतान थे, और कंपनी के तरफ से भी जो हम लोग सामान इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि इसमें 6 कंपोनेंट इस तरह की सर्जरी में लगाना होता है और टेबल पर ही डिसाइड करना होता है कौन सा कंपोनेंट लगेगा, तो कंपनी की तरफ से एक ट्रेंड टेक्नीशियन जो बड़े बड़े टर्शियरी अस्पताल में भी जब होता है तो उनकी तरफ से एक जो उनका कंपनी का जो बंदा बिल्कुल परिचित है सब सामान के साथ और कौन सा पार्ट जो है इसमें लगेगा, कॉस्टली पार्ट होता है तो गलत कोई पार्ट ना खोल दें, तो इसके हिसाब से वो वहाँ पर रहते हैं और कार्य को सफल तरीके से अंजाम तक पहुँचे। इसके लिए एक कंपनी का आदमी जो हम लोग का ट्रॉली, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होता है, वहाँ पर रहता है जहाँ पर सब सामान रखा रहता है, और जैसे जैसे हम लोग मेज़र करके उनको बताते जाते हैं वो देते जाते हैं। लेकिन टेबल पर हम लोग 3 आदमी थे और तीनों मिल करके इस काम को अच्छे से किए। जो जितने भी उपकरण लगे होंगे वो सब कंपनी में क्या फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी के लगे हैं? सब इंडियन कंपनी की है का ही सामान है, लेकिन कितना दिन के बाद वो फिर से चल पाएगा? जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होते हैं उसमें पेशेंट बहुत जल्दी चलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग को जुड़ने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लगा दिए, अब मरीज वैसे ही दर्द जैसे ही कम होगा, हमको उम्मीद है कि 3-4 दिन के अंदर उसको हम खड़ा कर देंगे और चला देंगे। एनेस्थीसिया की भी टीम साथ में थी, चूँकि एनेस्थीसिया भी देना पड़ा होगा? जी, बिना एनेस्थीसिया के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर राजीव आनंद जो हमेशा बिल्कुल हम तो कहेंगे एक पैर से खड़े रहते हैं कि जो भी आपको चैलेंज हो रहा है आप हमसे बोलिए, हम सब केस आपको करवा देंगे। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनके साथ साथ पूरा ओटी का जो स्टाफ टीम है सबका सहयोग था, हमारे पूरे अस्पताल की टीम का सहयोग था, हमारे कोलीग का सहयोग था। बिना सहयोग के सब टीम वर्क है और बिना सहयोग के नहीं हो सकता। आमतौर पर सदर अस्पताल या सरकारी अस्पताल की बात सुनकर लोगों में भय पैदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सफल ऑपरेशन हो रहे हैं, तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे आप? कि बिल्कुल भरोसा करें, हम लोगों के यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और भरोसा करें,
हम लोग बिल्कुल प्रूव करके दिखलाएंगे आपको कि हम लोग जो आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाके जो काम करके आते हैं, करवा के आते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही न्यूनतम खर्चा, या अब तो सदर अस्पताल में हो रहा है, सरकारी अस्पताल में होता है, तो आपको कोई बिना किसी खर्च के यह काम आगे हो सकता है। ऐसी बात है सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे आपसे। आमतौर पर आपने टोटल नी हिप रिप्लेसमेंट का कार्य किया है, इससे पूर्व भी कई तरह के रिप्लेसमेंट का कार्य किए होंगे, तो कितना बाद में फ़ायदेमंद होता है मरीजों को लेकर? कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता है? जी, ज़्यादातर हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट मेरा ये करीब 5वां या 6ठा है। कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम है, बहुत कम है। मैं तो कहूँगा मेरा जो भी अनुभव है, छोटा अनुभव है, लेकिन हमको अभी तक किसी मरीज का ऑपरेशन करने के बाद कोई अफसोस नहीं करना पड़ा। कि एज फैक्टर वगैरह भी होता है क्या, कि अगर ज़्यादा एज हो तो थोड़ा सा सफलता को लेकर? एज फैक्टर कुछ खास नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनको करना ही होता है। कम उम्र है तो हम लोग ऐसा सामान इस्तेमाल करते हैं जो लंबे दिन तक चल सके। और अगर शेल्फ लाइफ बोलते हैं, अगर पेशेंट की आयु इतनी है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे 80 के ऊपर कहें तो शेल्फ लाइफ बोलते हैं कम है, मतलब मरीज को बहुत महंगा सामान दे करके और ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसके हिसाब से सामान अलग अलग उम्र में अलग अलग सामान इस्तेमाल होता है। जितना यंगर ग्रुप है उसमें सामान उतना ही उन्नत किस्म का लगाना होता है कि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। आमतौर पर हिप रिप्लेसमेंट का जो उम्र है वो 50 से 75 के बीच के लोगों को ज़रूरत पड़ती है और करना होता है, लेकिन कई बार यंग पेशेंट में कुल्हा टूट जाता है, तो वहाँ पर हम लोग THR से ही करना चाहते हैं। कुछ ज़्यादा उम्र है, पेशेंट हेल्दी है, 70 बरस उसकी उम्र है, तब भी हम लोग ऐसा ही काम करना चाहते हैं कि क्योंकि अभी वो पेशेंट हेल्दी है तो उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, तो ऐसा सामान, और उसमें THR यानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादा उपयुक्त सर्जरी है। तो सर जो सामान लगे हैं वो क्या लॉन्ग टाइम के लिए है या फिर बीच में निकाला भी जा सकता है? नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो सामान लग गया सो लग गया, इसी से उनकी ज़िंदगी पूरी चल जानी चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि हम रिवीजन का ज़रूरत पड़ता है, और उसके लिए फिर अगर ऐसा होगा कॉम्प्लिकेशन नहीं है? नहीं, जब सामान लग गया, वो सामान अगर सक्सेसफुल सर्जरी हुई है तो उनके लिए जीवन भर के लिए लग गया, अब उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टोटल रिप्लेसमेंट जो होता है, नी का हो, हिप का हो, उसको निकालने के लिए नहीं लगाया जाता है। चलिए, तो डॉक्टर मुकेश थे, इन्होंने सफलतापूर्वक सर्जरी की है और स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या अब उस मरीज को नहीं होगी। उपाधीक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। सर, सदर अस्पताल में पहली बार इस तरह से रिप्लेसमेंट हुए हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके का सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो या नी रिप्लेसमेंट हो, ये सब मेजर सर्जरीज़ है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन का, खास करके उपायुक्त महोदय का, हमारे सिविल सर्जन महोदय का, और हमारे सदर अस्पताल के जितने भी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जो उन्होंने टीम वर्क के साथ इस सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जैसा कि सर ने बताया कि टैलेंट की कमी नहीं है, सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर हैं, सब लोग टैलेंटेड है, उनको बशर्ते कि उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के तरह में जो सुविधाएं होती हैं वो अगर यहाँ पर ठीक से मिले, और सरकार इसके ऊपर पूरा प्रयास भी कर रही है, तो वो प्रयास और लोगों का अगर दृढ़ संकल्प रहा तो हम लोग अच्छे से अच्छे ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं और मेजर ऑपरेशंस कर सकते हैं। सर, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर मरीज का ऑपरेशन हुआ, अगर ये बाहर होता तो कितना खर्च पड़ता है? लगभग 1.5 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च होती है इस ऑपरेशन में। और इस ऑपरेशन में जो आज हुआ है, इसमें आयुष्मान के तहत 2,18,600 रुपये का पैकेज था। इसके अंतर्गत ही ऑपरेशन को किया गया और मरीज को एक भी पैसा नहीं लगा। जो भी इम्प्लांट लगाने हैं सब इसी में कवर्ड है। तो आमतौर पर तो लोगों को सरकारी अस्पताल में ही ज़्यादा व्यवस्था, मतलब भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, उन्हें भरोसा रखना चाहिए, और सदर अस्पताल इस ओर अग्रसर है। मैं आपके माध्यम से धनबाद के समस्त वासियों को कहूँगा कि उनकी मर्ज़ी है, वो कहाँ जहाँ पर भी फेथ है उनको करें, लेकिन एक बार सदर अस्पताल के रुख करें। सदर अस्पताल बदल रहा है और आगे के दिनों में आपको मेडिकल कॉलेज के रूप में ज़रूर दिखेगा, जो सरकार का एक परिकल्पना भी है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर संजीव हैं उपाधीक्षक, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि बहुत ही बेहतरीन सुविधा यहाँ मरीजों को दी जा रही है। लोगों को सदर अस्पताल में आकर सुविधाओं का फ़ायदा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी तंत्र अभी बहुत ही मजबूत है और चिकित्सीय व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। धनबाद उपायुक्त स्वयं हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत तरह की व्यवस्थाएँ दे रहे हैं। यहाँ सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा भी, हम उनसे भी जुड़ना चाहेंगे। सर, जिस तरह से इस प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं सदर अस्पताल में, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? ये हमारे लिए तो गर्व का विषय है ही कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं समाज के, इन लोगों को हम सेवाएं दे पा रहे हैं, इनको वो सुविधाएं दे पा रहे हैं
जो कि बाहर में काफ़ी महंगी है, और हमारे यहाँ निःशुल्क ये सुविधाएं हम दे पा रहे हैं। ये एक सचमुच हमारे लिए गौरव की बात है। ये सारी सुविधाएं हमारे चिकित्सक वर्ग के द्वारा दी जा रही है। जो लोग, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि सरकारी अस्पताल का, जैसा कि आपको भी अंदेशा रहता है कि सरकारी अस्पताल में जाने के नाम पर सभी लोग डरते हैं, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। हमें मौका दें, हम अच्छा करके दिखाएंगे। हम आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हम पे ज़रूर विश्वास करेंगे और अपनी सेवा करने का हमें मौका देंगे। इसके लिए हम जिला प्रशासन में उपायुक्त महोदय को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उनके निर्देश के और उनके सहयोग से ये सारी सुविधाएं हम सदर अस्पताल में दे पा रहे हैं। और राज्य से हमारे माननीय मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो लगातार इस तरह के प्रयासों में हैं कि हम जनता को सुविधाएं दे पाएँ और स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर पाएँ। सर, अगर हम बात करें तो बेहतरीन व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप लोग। संसाधनों को लेकर कुछ समस्याएं अभी हो रही है क्या? कुछ संसाधनों को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहती ही हैं। हर आदमी हर ऑपरेशन में कुछ कमी हो जाता है हम लोगों को, लेकिन चूँकि जिला प्रशासन का भी सहयोग है और राज्य से भी सहयोग है, उनकी ये योजनाएं जो हैं, राज्य के द्वारा जो निर्धारित योजनाएं बनाई गई हैं, मुख्यमंत्री रखरखाव अस्पताल रखरखाव योजना, हमारे आपका ये जो एक इनोवेशन है, इसका बहुत लाभ सदर अस्पताल को और बाकी क्षेत्रीय जो हमारे पेरीफेरी में जो मौजूद हैं हमारे अस्पताल, उनको मिल रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर के द्वारा लिया गया है। यह राज्य प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिया गया है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। तो आने वाले समय में हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे कि अभी 140 हमारे यहाँ उपकेंद्र, हर पंचायत में हम स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है कि 1-2 साल में ये जनता को लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो सही कहा डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, सिविल सर्जन है। ये टीम वर्क है। एक टीम वर्क से ही बेहद कार्यों को अंजाम दिया जाता है और उसका नतीजा होता है कि न सिर्फ मरीज बल्कि चिकित्सीय व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलती है। जिस तरह से अभी लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं अलग अलग विभाग के, चाहे हिस्टेक्टोमी के मामले हो या ऑर्थोपेडिक में हिप रिप्लेसमेंट सहित अन्य मामले हों, लगातार यहाँ पर मरीज आ रहे हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर न सिर्फ ऑपरेशन करा रहे हैं बल्कि एक सुखद अनुभूति भी महसूस कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि तमाम तरह के जो संसाधनों की व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के तहत ही बेहतर देने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बेहतर प्रयास रहेगा ताकि धनबाद वासियों को एक सदर अस्पताल में सरकारी सुविधा के साथ साथ बेहतर सुविधा मिल सके और लोग निसंकोच सरकारी अस्पताल में अपना रुख कर सके और अपना इलाज करा सके। और उनके इलाज को लेकर तमाम चिकित्सक जो हैं वो कटिबद्ध हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।